इस सिटी को अक्सर पर्ल ऑफ एड्रियाटिक भी कहा जाता है और ऑनेस्टली जब आप इसे देखते हो ना तब समझ आता है क्यों। वेलकम टू दुब्रोवनिक। फिर की हाल चाल ने मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे एंड वेलकम हो गया आपका मेरी एक न्यू वीडियो में। मैं निकला हुआ हूँ ईस्टर्न यूरोप की रोड ट्रिप पे और फाइनली आज मैं दोबारा क्रोएशिया में एंटर हुआ हूँ। पिछले 2 दिन से मैं रोड ट्रिप पे हूँ, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मेरे 2 व्लॉग्स जो हैं वो ज़ाया हो चुके हैं। मैं बोस्निया में था कल और परसों, लेकिन मेरा SD कार्ड जो है वो करप्ट हो गया और मेरे 2 व्लॉग्स ज़ाया हो गए। बट अब मैं दोबारा क्रोएशिया में एंटर हुआ हूँ। मैंने न्यू मेमोरी कार्ड ख़रीद लिया है और आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ आगे की जर्नी। आगे का सफ़र भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 2-3 दिन है मेरे पास। इस रोड ट्रिप पे मेरे साथ हैं मेरे रोमेनियन दोस्त दोबारा से लारिसा, इसको तो आप जानते होंगे अपनी फर्स्ट वीडियो से, और लारिसा की दोस्त रालुका। हेलो। अभी हम लोग जा रहे हैं दुब्रोवनिक। यहाँ से दुब्रोवनिक तकरीबन 30-45 किलोमीटर है आगे। और बाय द वे ये रोड ट्रिप होने वाली है इस जर्मन टॉय के ऊपर, वोक्सवैगन टिगवान, क्योंकि ईस्टर्न यूरोप जो है वो सारा का सारा ऐसा हिली एरिया है, तो इसलिए हमें चाहिए थी कोई ऊंची गाड़ी। अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है इसको चलाने का। आगे का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं, तो मिलते हैं आपसे अभी जाके दुब्रोवनिक में। दुब्रोवनिक की तारीख लगभग 1300 साल पुरानी है। 7वीं सदी में जब एक पास का शहर एपिडोरम तबाह हो गया तो वहाँ के जो लोग थे वो भागकर यहाँ आ गए और यहाँ एक नया शहर बसा लिया। सो टू बी ऑनेस्ट, ये सिटी कम और एक मूवी सेट ज़्यादा लग रहा है। ब्लू एड्रियाटिक सी, ऑरेंज रूफटॉप्स और मिडीवल वॉल्स। जी हाँ, मिडीवल वॉल्स। सो एपिडोरम के लोगों के यहाँ पे बसने के बाद दुब्रोवनिक धीरे धीरे एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सिटी बन गई। तो शहर को दुश्मनों और समुद्री हमलों से बचाना बहुत ज़रूरी हो गया था। इसी वजह से वहाँ के लोगों ने ये मजबूत और बड़ी दीवारें बनाई जो कि आज भी पूरे ओल्ड टाउन को घेर कर खड़ी हैं। अभी टाइम होता है मिडीवल वॉल्स पे वॉक करने का, जो कि यहाँ पे सेंचुरीज से खड़ी हैं। चलते हैं और उसकी टिकट लेते हैं। Dobar dan. Dobar dan. Evo za karta. Hvala. Evo dajte mi jednu studentska karta. Sa karticom. Hvala vama. Izvolite. Hola मामा। अगर मैं एंट्री टिकट की बात करूं तो वो टूरिस्ट के लिए 40 यूरो की है, लेकिन स्टूडेंट प्राइस जो है वो 15 यूरो है। लेकिन मेरी दोस्तें अनफॉर्चुनेटली वो ऊपर नहीं आ सकी क्योंकि उनके लिए प्राइस नॉर्मल प्राइस थी जो कि 40 यूरो है, क्योंकि वो क्रोएशिया में स्टूडेंट्स नहीं हैं और उनको पूरी प्राइस पे करनी थी। लेकिन मैंने ये टिकट्स ली क्योंकि आपको ये नज़ारा जो है ये ऊपर से भी तो दिखाना था ना। दुब्रोवनिक को पर्ल ऑफ एड्रियाटिक भी कहा जाता है और इसका सबूत आपको जगह जगह मिल जाता है। मिडीवल टाइम्स के दौरान ये एक पावरफुल मैरीटाइम रिपब्लिक थी जिसे रिपब्लिक ऑफ रागुसा कहते थे। इन लोगों ने ट्रेड के ज़रिए ये लोग अमीर बने और डिप्लोमेसी के ज़रिए इन्होंने सरवाइव किया। काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस वॉल के ऊपर वॉक करना। टिकट थोड़ी एक्सपेंसिव है नॉर्मल टूरिस्ट के लिए, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा, 40 यूरो कम नहीं होते। बट अगर आपने हिस्ट्री को फील करना है तो मेरे ख्याल से ये वर्थ इट है। देखो ज़रा यहाँ से
खड़े होके ऐसा लगता है कि ये इस दीवार ने दुब्रोवनिक का जितना भी ओल्ड टाउन है ना, वो सारा अपने अंदर समेटा हुआ है। तो वो बात सच है कि ये वॉल डेकोरेशन के लिए नहीं, मतलब प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी। और दूसरी बात, नथिंग कम्स फॉर फ्री। सो अगर आपने हिस्ट्री को फील करना है तो पे तो करना पड़ेगा। इस दीवार के ऊपर सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा है ना कि जिस दिन आप यहाँ पे आओगे उस दिन आपको जिम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पे आके वाकई ही ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं गेम ऑफ थ्रोन्स के सेट पे आ गया हूँ। मैं आपको बताते चलूँ कि दुब्रोवनिक में गेम ऑफ थ्रोन्स के भी कुछ सीन्स जो हैं वो शूट हुए थे, लेकिन अब सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे आपको ड्रैगन्स नज़र नहीं आएंगे, बल्कि उनकी जगह टूरिस्ट नज़र आएंगे। जी हाँ, और टूरिज्म की वजह से दुब्रोवनिक एक खूबसूरत सिटी ही नहीं, बल्कि ये शहर क्रोएशिया की इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। हर साल दुनिया भर से यहाँ पे लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं, और उनसे सिर्फ बड़े बड़े कारोबार ही नहीं, बल्कि जो लोगों के लोकल छोटे छोटे कारोबार हैं उन सबको भी फ़ायदा होता है। दुब्रोवनिक में बस एक चीज़ एक्सपेंसिव है और वो है एवरीथिंग। एक कॉफ़ी जो आपको नॉर्मली 2 यूरो की मिल जाती है, वो यहाँ पे 3.5 यूरो की मिल रही है। कोका कोला 2 यूरो, यहाँ पे 4 यूरो और 80 सेंट। तो वो जिसने भी बोला है कि दुब्रोवनिक में एक चीज़ एक्सपेंसिव है वो है एवरीथिंग, वो सच बोला है। सो अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, गेम ऑफ थ्रोन्स के जितने भी फैंस हैं ना, वो इस स्पॉट को पहचान सकते हैं कि यहाँ पे लिटरली इस स्पॉट पे एक सीन जो है वो शूट हुआ हुआ है। सो आप लोगों ने अगर गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो कमेंट्स में लाजमी बताना कि कौन सा सीन यहाँ पे शूट हुआ था। वैसे मैं उसका जो क्लिप है वो यहाँ पे इस वीडियो में लाजमी लगा दूँगा। Lords and ladies can get drunk on better wine than they deserve. You can come see me, you know, at Castle Black. अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं मैग्नेट्स। नॉर्मली जो हैं वो सोवेनियर शॉप से 2-3 यूरो का मैग्नेट मिल जाता है, लेकिन दुब्रोवनिक में हर जगह 10 यूरो का। लेकिन लड़कियों ने एक शॉप ढूंढ ही ली है जहाँ पे इनको एक मैग्नेट 2.5 यूरो का मिल रहा है। कामयाब हो गए। चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। थोड़ा सा और सबर गाड़ी की तरफ चलता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि हम लोग यहाँ से आगे कहाँ जा रहे हैं। मित्रों, अभी हम जा रहे हैं परसात मोंटेनेग्रो। शुक्रिया। सो गाइस, जैसा कि रालुका ने आपको बताया, नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो हमारी होने वाली है मोंटेनेग्रो में। सिटी का नाम है परसात। गूगल पे तो बड़ी प्यारी दिख रही है क्योंकि हमारा जो स्टे है वो परसात में नहीं, वो एक नेक्स्ट सिटी में है। तो हमने कहा चलो रास्ते में इस सिटी को भी विज़िट करते हुए जाते हैं। तो हमें वहाँ पे पहुँचने में लग जाएगा तकरीबन 1 घंटा और 13 मिनट। पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं। बाकी बात करें गाड़ी की तो काफ़ी स्मूथ चल रही है, मज़ा आ रहा है, बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ मैं तो इसको चलाने में। तो मिलते हैं अभी आपको वहाँ पे जाके। बॉर्डर वगैरह क्रॉस करें, देखूंगा, कोशिश करूंगा बॉर्डर पे वीडियो बनाने की। वैसे तो अलाउ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आपको मैं दिखा सकूं तो। ये रहा सामने बॉर्डर। क्रोएशिया से हम लोग एग्जिट कर चुके हैं। अब आगे मोंटेनेग्रो का बॉर्डर है। बस यहाँ पे पासपोर्ट देने हैं, अब स्टैंप्स लगवानी है और हम लोग मोंटेनेग्रो में एंटर हो जाएंगे। मिलते हैं आपको उस साइड पे जाके। 1 hour later. भाई साहब, पहुँच गए हैं हम लोग पेरास्त में। सिटी का नाम पेरास्त है, परसात नहीं है। उसने भी पहले गलत बताया, मैंने भी बाद में गलत ही बोल दिया। लेकिन अभी हम लोगों ने जब चेक किया, जब सिटी के अंदर एंटर हो रहे थे, तब हम लोगों ने नोट किया कि ये पेरास्त है, परसात नहीं है। सो अंधेरा हो चुका है, देखने के लिए कुछ है नहीं। जो है वो यही है, इस तरफ समुंदर है, ये साथ रोड है और ये मैं हूँ। फाइनल डेस्टिनेशन जो आज की हमारी थी वो बुधवा है, जहाँ पे हमने स्टे भी करना है रात को। तो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। वहीं पे जा खाना भी खाएंगे, पेट पूजा भी वहीं पे जाके होगी। तो चलते हैं और वहाँ पे खाना वगैरह खाते हैं। सो हम लोग बुधवा पहुँच चुके हैं और अभी हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया है। और स्ट्रेंज थिंग ये है कि
खाना लाने से पहले उन्होंने हमें बिल ला के दिया है। तो लारिसा बता रही थी कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि मतलब वो खाना लाने से पहले बिल ला कर दे देते हैं ताकि तुम लोग पैसे निकाल के रख लो पहले। तो खाने का वेट हो रहा है अभी। हम दो तो बस किचन की तरफ देख रहे हैं यहाँ से, और तीसरा मुसाफिर हमारा फ़ोन यूज़ कर रहा है। तो खाना खाते हैं और फिर देखते हैं क्या बनता है। Honey in the morning, ah-oh. Honey in the evening, ee-ah. Say honey in the morning, honey in the evening, honey in supper time. Be my little honey and love me all the time, my baby. सो गाइस, हमने भी पेट पूजा कर ली और बिल्लियों को भी पेट पूजा करवा दी। तो आई होप यू लाइक दुब्रोवनिक, और ये थी आज की वीडियो। अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी अकोमोडेशन की तरफ क्योंकि थक मैं बहुत गया हूँ गाड़ी चला चला के। तो अभी चलते हैं, और प्लीज़ अगली वीडियो का वेट कीजिए क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जब आप लोग यूरोप से निकल के साथ बिल्कुल जो नेबर कंट्री है उसमें आते हो, जो कि यूरोपियन यूनियन में नहीं है, शेंजन में नहीं है, कैसा डिफरेंट फील होता है, कैसे डिफरेंट लोग हैं, कैसा डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।